अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, which is good for आम आदमी पार्टी and good for his own politics। पता नहीं दिल्ली की हार से इन्होंने कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, but one thing is that पंजाब को वो अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते। ये तो तय है कि वो अपनी और आम आदमी पार्टी की साख बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं इनकी पूरी की पूरी पार्टी देश से ही खत्म ना हो जाए। बाय द वे दोज़ हू डोंट नो, इनका पूरा का पूरा फोकस इन दिनों बिहार इलेक्शंस पर भी है। जी हाँ, ये बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता ये कितना कामयाब होंगे और कितना नहीं, बट हाँ वन थिंग इज दैट कि माहौल इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, आम आदमी पार्टी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेरी राय है, जो मेरी सोच है, जो मेरा मानना है, वो यही है कि दिस पार्टी इज फुल ऑफ हिपोक्रेट्स। दोगलापन इन लोगों में कूट कूट कर भरा पड़ा है। इनके दोगलेपन और हिपोक्रेसी से भरे हुए वीडियोस, बयान, ये सारी की सारी चीजें आपको गूगल या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगी। वहां पर जाके आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये किसी एक टॉपिक पर ये कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। बस इनके लिए प्रायोरिटी पर एक ही चीज होती है, वो है अपनी और अपने पार्टी की कन्वीनियंस। अब कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तो राजनीति है और राजनीति में ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इसे राजनीति नहीं कहते, इसे चू काटना कहते हैं। इनके इसी हिपोक्रेसी और दोगलेपन के एक सैंपल मेरी नजर में आया और मुझे लगा मुझे वो सैंपल आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आपको भी पता चलना चाहिए कि कितने अव्वल दर्जे के दोगले हैं ये लोग। हैव अ लुक। जी, सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। इन्होंने अपनी यही चूरनबाजी करके पहले दिल्ली जीती, उसके बाद पंजाब को हथियाया। इनकी पॉलिटिक्स को तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली किस किस्म की पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। कहते हैं चूरनबाजी और झूठ एक हद तक चलता है, उसकी उम्र लंबी नहीं होती है। इनके साथ भी एग्जैक्टली वही सब कुछ हुआ। पहले तो दिल्ली वालों ने इनकी चूरनबाजी से तंग आकर इनको दिल्ली की सत्ता से बाहर किया और अब उड़ती उड़ती खबर यह है कि पंजाब वाले भी इनको पंजाब से भगाने की फिराक में है। एज पर द रिपोर्ट्स, आने वाले पंजाब विधानसभा इलेक्शंस में इस पार्टी के अरविंद केजरीवाल के जीत के चांसेस बहुत ही कम है। इन शॉर्ट, पंजाब का विधानसभा चुनाव ये पार्टी आने वाले इलेक्शंस में नहीं जीतने वाली, नहीं जीत रही। देखो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जो मेरा मानना है, जितना मैं जानता हूँ, उसको देखकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये और इनकी पार्टी का सत्ता में रहना देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में एग्जैक्टली वही सब कुछ कर रहे हैं जो ममता बनर्जी इन दिनों बंगाल में कर रही है। इन्होंने दिल्ली को ऑलमोस्ट बांग्लादेश बना ही दिया था। वो तो भला हो दिल्ली की जनता का, जिनकी समय रहते आंखें खुल गई। अगर नहीं खुलती तो आज वो सब पंजाबी नहीं, दिल्ली में मेनली बंगाली बोल रहे होते, वो भी बांग्लादेश वाली बंगाली। एनीवेज, ये पार्टी और इसके नेता किस किस्म की पॉलिटिक्स दिल्ली में कर रहे हैं, किस किस्म की पॉलिटिक्स ये लोग पंजाब में कर रहे हैं, वो तो इनके राजकाज को देखकर, इनके शासन को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा। इस पर मैं क्या ही बोलूं। अब ये पंजाब वालों को तय करना है कि उनको पंजाब में किस किस्म की और कैसी सरकार चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।